जनाधार डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको ऐड मेंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद में जिस भी जनाधार में आप मेंबर जोड़ना चाहते हैं उसके जनाधार नंबर यहाँ पर दर्ज करने हैं। उसके बाद में आपको सर्च पर क्लिक करना है, उनकी फैमिली डिटेल आ जाएगी। किसी भी एक मेंबर को लेकर आपको जो ऑथेंटिकेशन है, जो ई-केवाईसी है, जो आप देखें तो ये कंप्लीट कर लेनी है। तो ऑथेंटिकेशन आप आधार के माध्यम से करेंगे, जिसमें 18+ होना मेंबर ज़रूरी है, उसके OTP के माध्यम से या फिर फिंगरप्रिंट के माध्यम से, जो भी आपको सूटेबल लगे उससे आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अगर आप OTP से करते हैं तो आधार में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होना अनिवार्य है, तभी आप ये प्रोसेस कर पाएंगे। उसके बाद में आपके सामने इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा। इस चेकबॉक्स को राइट करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहले आपको बताना है क्या आपका मेंबर 5 साल से बड़ा है तो यस कर दिया है। क्या उसका जो जन्म है 1 जनवरी 2018 से पहले हुआ है तो ये भी हमने यस कर दिया है। उसके बाद में आप देखें तो हमें आधार नंबर उसके फिलअप करने हैं और उसके साथ में हमें नाम ऐड करने का रीज़न भी लिखना है। तो यहाँ पर आप देखें तो आधार नंबर लिखने हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पर रीज़न हम जन्म कर देंगे। शादी है तो शादी वाला ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई नया नाम ऐड हो रहा है जिसका कभी भी जनाधार में नहीं था, बाकी ट्रांसफ़र करते हैं शादी वाले ऑप्शन में। यहाँ पर हम जन्म करके उसके जो आधार नंबर है वो लिख लेंगे। चूज़ फाइल में जाएंगे, उसके आधार की हमने PDF पहले ही बना रखी है तो वो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और PDF अपलोड करने के बाद आप देखें तो आधार ऑथेंटिकेशन वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में उसके आधार पर जिसका हम नाम ऐड कर रहे हैं, जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। आप चाहें तो फिंगरप्रिंट से भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। OTP भेजे पर क्लिक करेंगे, उसके नंबर पर उसे एक OTP प्राप्त होगा। वो OTP हमें यहाँ पर दर्ज करना होता है। उसके बाद में जैसे उसका OTP नंबर हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर हमारा जो प्रमाणीकरण करते ही उसकी जो डिटेल्स है वो हमारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो काफ़ी कुछ सिस्टम है वो आप देखें तो चेंज हो गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रोसेस थोड़ा सा आपका लंबा होने वाला है। तो यहाँ पर आज मैंने काफ़ी काम किया था जनाधार में, और आज इस साइट पर हमें कोई भी समस्या देखने को नहीं मिली थी। पहले काफ़ी एरर्स थे पर अब लगभग आप देखें सारे एरर्स सॉल्व हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देखें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में सबसे नीचे आप आएंगे, यहाँ पर पूरी फैमिली डिटेल आएगी। तो इसमें हमें चूज़ करना है कि ये जो हमने मेंबर ऐड किया है इसका रिलेशन क्या है। तो जो भी मेंबर है, जो हेड ऑफ़ फैमिली, उसके साथ क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि पौत्री है तो पौत्री वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में फादर नेम इंग्लिश में लिखेंगे और ऑटोमेटिकली आप देखें तो ट्रांसलेट होके आपका हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद में मैरिड है या अनमेरिड वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो अनमेरिड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में फादर नेम और आप देखें तो मदर नेम लिखना है। अगर हम विवाहित करते हैं तो विवाहित वाले ऑप्शन में हमें सपोज नेम भी यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो फादर नेम जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखें एक ऑप्शन है, जैसे जैसे आप नाम लिखते हैं ऑटोमेटिकली आप देखें हिंदी में नाम उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ एक टाइम आपको करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो बाकी आप देखें तो ऑटोमेटिकली जो नाम है वो आ जाएगा। और काफ़ी बढ़िया ऑप्शन ये मुझे लगा। फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें अगर बैंक डिटेल है तो ठीक, इसे आप खाली छोड़ देंगे। एजुकेशन में कहाँ तक पढ़ाई की है तो ये 5वीं क्लास में अभी पढ़ रही है तो 5वीं का कर देते हैं। उसके बाद में निवासी कर देंगे, ऑक्यूपेशन में विद्यार्थी कर देंगे, और यहाँ पर माइनॉरिटी में नहीं है, और यहाँ पर ST कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ST में जितनी भी जाति आती है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें से आपके कस्टमर की जो भी जाति है ST SC OBC वो आपको अपने हिसाब से चूज़ कर लेनी है। जिसका भी आप नाम ऐड कर रहे हैं तो उसका आपको चूज़ करना है। अगर आपको नहीं मिलती तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें हमने टाइप किया है, और कभी कभी ये जाति नहीं आती तो आपको एक बार रिफ़्रेश भी कर लेना है। उसके बाद में आप देखें यहाँ पर हमारा नाम का कंप्लीट यहाँ पर जो जाति है वो आप देखें हमारी आ चुकी है, नंबर 1 पर ही हमारी आ रही है। उसके बाद में आप देखें अगर कोई स्पेशल एबल्ड है तो ये वाला ऑप्शन राइट करना है। बाकी मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करने हैं। तो उसके जो भी मम्मी पापा है उसके आप मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐड मेंबर का ऑप्शन आपके बच्चों के ऑप्शन में ही आएगा। क्योंकि कोई विवाहित है तो उसका नाम पहले से ही होगा और उसका तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन चलता है। आप चाहें तो ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं, तो हम सिर्फ इसको ही कर रहे हैं। और यहाँ पर टैक्स पेयर में नो कर देंगे और ईयरली इनकम यहाँ पर फिलअप कर देंगे जो भी मेंबर हम ऐड कर रहे हैं उसकी। तो यहाँ पर आप देखें तो जो OTP हमें प्राप्त हुआ है वो हम यहाँ पर दर्ज करते हैं और वेरीफाई OTP पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे हमारा जो नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर जो इनकम है वो स्टूडेंट है तो हम यहाँ पर 0 कर देते हैं। हमें कोई भी इनकम सर्टिफिकेट कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकम 0 की है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, इसे सही से चेक कर लेना है। यहाँ पर नीचे ई साइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में उस मेंबर से आप देखें तो फैमिली में जो भी 18+ है उससे ऑथेंटिकेट कर लेंगे।
और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। उसके आधार नंबर पर OTP प्राप्त होंगे, वो OTP आपको यहाँ पर दर्ज करने होंगे। उसके बाद में जैसे आप ये OTP वेरीफाई करेंगे तो आप देखें तो उसको एक रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगी एक्नॉलेजमेंट के रूप में। तो अब आप देखें तो जिस भी मेंबर का आपने ऐड किया है उसके नाम की अलग से जो रिसिप्ट है वो आपको मिल जाती है। तो उसको आप वेरीफाई करके अपने जो भी कस्टमर हैं उसको आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर फाइनल में आप देखें तो यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सेव हो गया है। और ये आप देख सकते हैं पूरा प्रीव्यू और हमारी जो रिसिप्ट है वो हमें डाउनलोड होकर मिल चुकी है। चाहें तो आप ओपन भी कर सकते हैं। और ये इस टाइप की जो रिसिप्ट है वो आपको मिल जाएगी, ये आपको कस्टमर को दे देनी है और 8 से 10 दिन के अंदर पूरा जो उसका नाम का कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा।